हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, अपनी पढ़ाई का यहाँ पर बहुत ही मस्त और झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा आप लोग पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हर वीडियो में 5 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बेटा क्वेश्चन आपके प्रीवियस में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप लोग को पूरा वीडियो नहीं देखना है, आप लोग क्या करोगे, वीडियो पॉज करोगे, सारे क्वेश्चन देखोगे। अगर आपको आते होंगे तो अपना आप हिंदी, इंग्लिश, अन्य सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। जिन बच्चों को डाउट्स होगा ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा टाइम न वेस्ट करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। पहले बात करते हैं तो आपको आ जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। हम लोग यहाँ पर डाल करके पहली बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा है, कहता था द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द साइड्स ऑफ अदर स्क्वायर। ठीक है, एंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर फाइंड द डायमेंशन ऑफ द स्क्वायर। तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा, आपको दो स्क्वायर दे रखे हैं, एक ही स्क्वायर हो जाएगा, एक थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर ऐसे करके हो जाएगा। अब इसका सिंपल क्या कह रहा है, कह रहा है एक स्क्वायर की साइड, एक स्क्वायर की साइड दूसरे स्क्वायर की साइड से 4 ज्यादा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, अगर छोटे वाले स्क्वायर साइड अगर x मान लो तो इसकी क्या हो जाएगी, x प्लस का 4 आपकी साइड हो जाएगी सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या इसको मान लो a b c d स्क्वायर हो जाएगा, ये p q r ऐसा आपका हो जाएगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब कह रहे हैं कि इसके इस स्क्वायर के एरिया का स्क्वायर और इनके स्क्वायर, ये सेकंड से आपका फर्स्ट स्क्वायर हो जाएगा, आपका फर्स्ट स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका सेकंड आ जाएगा। ऐसे नहीं लिखते, फर्स्ट को हमेशा, फर्स्ट हमेशा ऐसे होता है और सेकंड आपका ऐसे हो जाएगा। तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया और सेकंड स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, इनका सम हमको यहाँ पर दे रखा था। तो कह रहा है कि यहाँ क्या लिखा था, लिखा था द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द बोथ स्क्वायर, मतलब दोनों स्क्वायर के एरिया का सम हमको फ्रंट यहाँ पर दे रखा। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइड, लिखेंगे लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर की साइड बेटा अगर एक्स हो जाएगी तो लिखेंगे देन साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। भाई क्वेश्चन में कह रहा है अगर एक स्क्वायर की साइड एक्स है, मतलब एक स्क्वायर की साइड दूसरे स्क्वायर से 4 ज्यादा है, तो अगर पहले की एक्स मान दूसरे क्या जाएगी, एक्स प्लस का 4 आपका हो जाएगा। तो सेकंड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो बेटा फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या आ जाएगा, ये आपका साइड का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। भाई ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। भाई स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है, इतना आपको यहाँ पर आ जाएगा। अब इनका सम हमको दे रखा था, तो लिखेंगे सम ऑफ द एरियाज, सम ऑफ द एरियाज ऑफ बोथ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, तो देखो पहला स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस का 4 का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल किसका आ जाएगा, 400 इक्वल आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मार्क को चेंज करके सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बेटा, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग ओपन कर लेंगे। तो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 2ab हो जाएगा, तो 8x आपका हो जाएगा इक्वल, ये आपका 400 ऐसे लिखा रहेगा बेटा। एक्स स्क्वायर पे जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 8x यहाँ पे आ जाएगा बेटा। तो 400 जब उससे जाएगा तो 400 में से 16 माइनस करोगे तो 384 बचेगा, तो माइनस का 384 इक्वल 0 आ जाएगा। अब इनका फैक्टर करेंगे बेटा, पहले 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, फिर जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 आपका आ जाएगा इक्वल 0। फिर हमें इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 192
इक्वल 0 आ जाएगा। तो देखो इसको हमको फैक्टराइज करना है, तो अब देखो मेरी बात सुनो, आप लोग क्या करोगे 192 का फैक्टर करोगे, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 12x आपका हो जाएगा। भाई मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर पर जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं। भाई मैंने बहुत पहले सवाल लगाया था, तो मुझे थोड़ा सा इसका याद था। हो जाएगा 192 का फैक्टर कर लोगे यहाँ पर, 2 9 जा 18 कैरी 1 2 6 जा 12 आ जाएगा, 2 2 4 जा 8 आपका जाएगा, कैरी 1 जाएगा, 2 8 जा 16 जाएगा, फिर ये 24 आ जाएगा। 24 का हाफ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 का हाफ 6, 6 का हाफ 3, और 3 आपका कितना जाएगा 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना रहेगा, यहाँ पे आपका 3 लिखा रहेगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। अब इसका फैक्टर करोगे तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको 16 मान लो यहाँ पर, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आ जाएगा। भाई देखो 16 में से 12 जाएगा, 4 बचेगा, तो फैक्टर आप कैसे यहाँ पर बन जाएगा। ये माइनस का 192 इक्वल 0 आ जाएगा। अब बेटा इसमें से क्या करोगे एक्स कॉमन ले लोगे, तो एक्स प्लस का 16 बचेगा। इसमें से बेटा माइनस का 12 कॉमन ले लो, तो एक्स प्लस का 16 यहाँ बचेगा, इक्वल आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। फिर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स प्लस का 16 कॉमन मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 12 इक्वल 0 आ जाएगा। तो भाई एक्स की वैल्यू जब एक्स प्लस 16 को इक्वल बेटा एक्स प्लस 16 को जब इक्वल 0 करोगे, एक्स की वैल्यू माइनस का 16 यहाँ पे आ जाएगी। तो भाई देखो किसी भी स्क्वायर की साइड माइनस में तो नहीं हो सकती है। भाई एक्स माइनस 12 को जब इक्वल 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ 12 आ जाएगी। बेटा क्या जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हम लोग के यहाँ पर 12 मिल जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी पहले स्क्वायर साइड हो जाएगी। तो ध्यान देना, और छोटे वाले स्क्वायर साइड अगर 12 सेंटीमीटर है तो इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी आपकी 16 यहाँ पे आ जाएगी, सेंटीमीटर आ जाएगी। हमसे साइड से यहाँ पर पूछा गया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने आप सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, उसको यहाँ से रफ करते हैं क्वेश्चन को। बेटा ये 2 क्वेश्चन मैंने एपी क्वेश्चन लिए, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको आने चाहिए, प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन को इसी में लिया ताकि आपको समझा सकें अच्छे से। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। और इसको रफ कर देते हैं फैक्टर को। देखो यहाँ समझ लो, इन सब वीडियो में आपका चीज़ें रिवाइज होती हैं। अगर आपको आती होंगी तो अपना अन्य सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, वरना वीडियो देख सकते हो। आपको इससे फायदा ही मिलेगा, नुकसान आपका नहीं होने वाला है। भाई सेकंड क्वेश्चन कह रहा इफ m टाइम्स ऑफ द mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू, यहाँ हम अपना आंसर नंबर सेकंड यहाँ पे हम लोग डालते हैं। तो कह रहा इफ m टाइम्स ऑफ द mth टर्म ऑफ AP, मतलब AP के mवां टर्म का m गुना क्या हो जाएगा, लिखेंगे बेटा हम लिखेंगे यहाँ क्या, यहाँ हम लोग फॉर्म लिखेंगे nth टर्म ऑफ AP। बेटा इसका फॉर्मूला क्या था, n स्मॉल कर लो तो क्या हो जाएगा, n टर्म ऑफ AP फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका an, a बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस का 1, ये आपका d आ जाएगा। ऐसे आपको हो जाएगा। ऐसे हमसे बोला है mth टर्म ऑफ AP जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, mth टर्म ऑफ AP तो क्या हो जाएगा, ये बेटा am आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस का 1 इंटू आपका दिया जाएगा। भाई ये तब की बात है जब AB का फर्स्ट टर्म a हो, उससे कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पर d दे रखा हो, तो m टर्म आपका ऐसे निकल आएगा। इसको इक्वेशन एक यहाँ मान लो, ठीक, फिर क्या हो जाएगा AP का n टर्म हमारे यहाँ दे रखा था, इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे। भाई देखो अब कह रहा है AP के m टर्म का m गुना, ठीक बेटा इसको हम m से कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और AP के n टर्म का n गुना, ये आपका n से मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। दोनों आपस में इक्वल दे रखे थे, ऐसे आपको यहाँ पर लिखा जाएगा। कह रहा है कि इफ m टाइम्स, मतलब m गुना हो जाएगा ना भाई, टाइम्स मतलब गुना हो जाएगा। इफ m टाइम्स द नंबर द mth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू द n टाइम्स इट्स nth टर्म ऑफ AP आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हमको यहाँ पर बन जाएगा। अब देखो m ऐसे लिखा रहेगा आपका, और अंदर हम मीटर में लिख देंगे तो हो जाएगा a प्लस m माइनस का 1, ये आपका d आ जाएगा। ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अच्छे से। इक्वल n क्या रहेगा, a प्लस n माइनस का 1, ये आपका d यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा देखो जरा इसको क्या सॉल्व करेंगे, ये पार्ट देखो इसका सोल्यूशन ही तो मैंने यहाँ पे खाली बस है। इसको करेंगे बेटा, ये आपका लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, m ऐसे लिखा रहेगा,
ए प्लस एम माइनस का 1 ये आपका डी आ जाएगा। तो जब माइनस करोगे एन, ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस का 1 ये आपका डी आ जाएगा। इक्वल पूरा पूरा जीरो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ क्या क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका ए एम आ जाएगा प्लस एम, फिर एम माइनस का 1 ये आपका डी आ जाएगा, माइनस यहाँ देखो ये आपका ए एन आ जाएगा, फिर माइनस का आ जाएगा एन, फिर एन माइनस का 1 ये आपका डी आ जाएगा, इक्वल जीरो आ जाएगा। तो इन दोनों को साथ ले लो, इनको साथ ले लो। बेटा यहाँ से ए कॉमन मिल रहा है, जब ए कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, एम माइनस का एन बचेगा आपका। भाई इन दो टर्म को साथ रखोगे, ए एम और माइनस के एन को साथ रखोगे तो बेटा ए कॉमन लोगे तो एम माइनस का एन आपका यहाँ बचने वाला है। ठीक है बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ बेटा अगर प्लस आके लिखा जाएगा और डी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, जब डी कॉमन लोगे बेटा अंदर कितना बचेगा आपका, तो इसका अलग कुछ कॉमन यहाँ पर नहीं मिल रहा है। जब डी कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा, एम, एम माइनस का 1 बचेगा और फिर माइनस से बचेगा एन बचेगा और एन माइनस का 1 बचेगा, तो डी कॉमन चला जाएगा बाहर, तो डी को हम लोग बाहर ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, इक्वल जीरो बेटा आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब क्या आ जाएगा, ये बेटा क्या आ जाएगा आपका, एम माइनस का एन ऐसे लिखा जाएगा प्लस ये डी को बेटा अगर हम पीछे यहाँ लेकर के आए तो आप लोग को दिक्कत नहीं चाहिए, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो अंदर। जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस का एम आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का एन यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल डी, इधर आपका ये इंटू डी आपका इक्वल जीरो आ जाएगा। अब देखो ए फिर एम माइनस का एन, ये बेटा ऐसा लिखा रहेगा। बेटा यहाँ देखो इनको साथ ले लो तो क्या आ जाएगा, प्लस आपको ऐसे लिखा रहेगा, और बेटा इनसे जब माइनस करो एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर साथ ले लो, बेटा इनसे जब माइनस कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, एम माइनस का एन आपका यहाँ पे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, डी इक्वल आपका जीरो यहाँ पे आ जाएगा। भाई क्या किया है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर को साथ में ले लिया है, बेटा माइनस का एम और प्लस का एन लिखा था, माइनस का एम प्लस का एन लिखा था, बेटा माइनस कॉमन लोगे तो प्लस का एम माइनस का एन आपका हो जाएगा। जैसे बेटा ब्रैकेट आप खोलोगे फिर से आपका माइनस का एन प्लस का एन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से यहाँ से ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए एम माइनस का एन ऐसे लिखा रहेगा, ये क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में आपका हो जाएगा एम प्लस एन और एम माइनस का एन आपका हो जाएगा, माइनस का एम माइनस का एन ऐसे लिखा रहेगा, डी इक्वल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब भाई देखो मेरी बात सुनो, एम माइनस एन यहाँ लिखा है, एम माइनस एन यहाँ लिखा है, एम माइनस एन हम लोग का यहाँ लिखा है, तो सबसे तीनों टर्म से एम माइनस एन कॉमन ले लोगे बाहर तो क्या हो जाएगा, यही ले लेते हैं, नीचे जगह बची तो ले लेते हैं, क्यों उसका यूज करते हैं। बेटा एम माइनस का एन जब पूरा कॉमन ले लोगे, यहाँ चाहो तो कुछ इस प्रकार से लगा सकते हो एरो, है ना, ठीक है, आ जाएगा। बेटा एम माइनस जब पूरे कॉमन ले लोगे अंदर कितना बचेगा, ए बचेगा प्लस एम प्लस एन, फिर माइनस का 1 बचेगा, और क्या आ जाएगा इधर, ये आपका डी आ जाएगा, इक्वल जीरो आ जाएगा। तो एम माइनस का 1 यहाँ पे जब जीरो पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, ए आपका आ जाएगा और एम प्लस एन, फिर आ जाएगा बेटा ये माइनस का 1 आ जाएगा, ऐसे इंटू डी लिखा जाएगा, इक्वल आपका जीरो आ जाएगा। तो भाई देखो इधर मेरी मेरी बात ध्यान सुनो, जब बेटा एनवें टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 डी आपका हो जाएगा। तो ये बेटा एम प्लस 1 में एम प्लस एन टर्म का फॉर्मूला ये नहीं हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस का 1 आपका डी हो जाएगा। तो ये बेटा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए आ जाएगा, फिर एम प्लस का एन आपका टर्म यहाँ पर आ जाएगा, इतना आपका हो जाएगा, इक्वल आपका जीरो आ जाएगा। तो मेरी निगाहों से देखो बेटा को यही शो करना था, कहेगा शो दैट एम प्लस एन टर्म ऑफ एपी इज जीरो, एपी का एम प्लस एन टर्म क्या हो जाएगा आपका, जीरो यहाँ पर हो जाएगा। बेटा दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने क्वेश्चन ये पहले कभी नहीं लगाया है तो एग्जाम में अगर आ जाएगा दिक्कत आपको हो सकती है, इसको देख करके जाना पेपर में, अगर आ जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात यहाँ पर करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ से रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं हम लोग। अब इसको भी रफ कर देते हैं यहाँ से, है ताकि स्पेस मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, और कुछ नहीं होगा, एक गरीब का भला हो जाएगा।
दुनिया मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड कह रहा है इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज एस एन, कह रहा है एपी के एन टर्म का सम एस एन है, तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो अब कैसे दे रखा है, कह रहा है कि ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस का वन, ये आपका डी हो जाएगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ए कोई आपकी एपी दे रखी हो जिसका फर्स्ट टर्म ए हो जाए, कॉमन डिफरेंस आपका डी हो जाएगा और नंबर ऑफ टर्म एन हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बेटा यहाँ लग जाएगा। तो यही कह रहा है कि इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी इज एस एन, फॉर्मूला लग जाएगा। प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना हम लोग यहाँ लिखेंगे। प्रूव दैट आपको दिखाना है S12 आपका इक्वल किसका हो जाएगा, 3 S8 माइनस का S4 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, क्या हो जाएगा, हमको जो फॉर्मूला यहाँ दे रखा है Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इक्वल आपका d हो जाएगा। बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू पहले रखो 8 रखोगे, नहीं पहले 4 रखो, छोटा छोटा रखेंगे बेटा, 4 रखो पहले, n की वैल्यू 4 रखोगे बेटा, ये आपका S4 यहाँ मिल जाएगा, S4 यहाँ मिलेगा, S4 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, n बराबर 8 रखोगे, S8 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, फिर दोनों सॉल्व करोगे, S12 के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ देखते इधर है, तो क्या आ जाएगा, देखो इधर S4 आपका हो जाएगा, n की जगह क्या जाएगा 4 आपका हो जाएगा, 4/2 आ जाएगा, 2 ऐसे लिखा रहेगा, n माइनस का 1 4 माइनस का 1 3 आ जाएगा, 3d आपका आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, ये आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा, S4 की वैल्यू कितनी बेटा जाएगी 2 4 आ जाएगा, तो 4a आपका आ जाएगा, 4a प्लस का 6d आपका यहाँ पे आ जाएगा। भाई 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 आपका हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो। देखो अगेन पुटिंग n बराबर 8, जब n बराबर 8 दोबारा पुट करोगे क्या जाएगा, ये आपका S8 यहाँ मिल जाएगा, S8 आपको n बराबर 8 आपका हो जाएगा। ठीक, तो कहते हैं n/2, तो बेटा 8/2 आपका हो जाएगा, तो आपका 2a प्लस n माइनस का 1 करेंगे तो n मतलब 8 हो जाएगा, 8 माइनस कर देगा 7 आ जाएगा, 7d आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो आपका 7d यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा कट करोगे, ये आपका 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो S8 इक्वल कितना आ जाएगा, 4 2 8, तो 8a आ जाएगा, प्लस का 7 4 28d आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 यहाँ पर मान लेंगे। अब देखो बेटा, अब ऐसे ही S12 निकाल लो, S12 n बराबर कितना करोगे, n बराबर 12 पुट करोगे तो आपका ये S12 यहाँ पे आ जाएगा, S12 कितना आपका हो जाएगा, n बराबर 12 पुट करोगे तो n 12 अपान में कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, फिर 2a प्लस n की जगह 12 बेटा आ जाएगा, यहाँ पर 12 पुट करोगे, 12 माइनस करके 11 आ जाएगा, 11d आपका आ जाएगा, ये आपका 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो जाएगा 12 आ जाएगा, तो 12a प्लस का 66d आपका आ जाएगा। ये बेटा S12 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो हम लोग बेटा RHS लेके चलेंगे, यहाँ पे जो प्रूफ करना है हम RHS यहाँ पर ले आएंगे। तो RHS हमको दे रखा था, हम लोग दे रखा था 3 ऐसा लिखा जाएगा, ठीक बेटा, और S8 आपको दे रखा है, S8 की वैल्यू कितनी आई है बेटा, 8a कितना आया है, 8a प्लस का 28d आपका आ जाएगा। ये बेटा S8 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का S4 करना है, तो बेटा जब जैसे माइनस का S4 करोगे तो S4 के लिए माइनस ये आपका 4a प्लस का 6d लिखा है, क्या जाएगा माइनस का माइनस साइन लगा हो तो माइनस का 4a माइनस का 6d आपका आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करके हमको सॉरी 12a प्लस का 66d हमको यहाँ पर लाना है। ठीक है, तो 3 बेटा आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, तो अब तो ब्रैकेट वो लगा सकते हैं वाला स्मॉल ब्रैकेट, क्या जाएगा बेटा 8a में देखो 8a माइनस का 4a, तो बेटा 4a बचेगा आपका, 4a यहाँ पे आ जाएगा, 4a ये कितना आपका हो जाएगा भाई 26, 28 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 22 बचेगा, 22 ये आपका d आ जाएगा। ठीक, अब बेटा क्या हो जाएगा 3 के अंदर कर लो मल्टीप्लाई, 3 4 12, 12a प्लस का 66 भाई 3 को जब 22 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 3 2 6 आपका आ जाएगा, 66 आपका ये d आ जाएगा। बेटा मेरी निगाह से देखो 12d की यही तो वैल्यू आपकी पूरी आपकी दे रखी है, तो इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, S12 हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो भाई देखो हम लोग क्या किए हैं, RHS को सॉल्व किए हैं, हमारा LHS यहाँ पर आ गया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर
आपको थर्ड समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो इसको यहाँ सेटअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लिया गया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और बारिश हो रही है ना इस समय यहाँ हम लोग के शहर में, तो बारिश का पूरा मजा लीजिए, घर से बाहर बाइक से कम निकलिए, वरना दिक्कत हो जाएगी फिर आप लोग को, तो दिक्कत से बच के रहिए आप लोग। इसको भी यहाँ से रख करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग 4 की बात करते हैं, 4 5 दो क्वेश्चन खाली यहाँ पर बचे हुए हम लोग के यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आउट ऑफ 52 प्रॉपरली सफर्ड कार्ड, मतलब कोई 52 कार्ड आपके रखे हुए हैं, ताश वाले कार्ड ना रखे हुए हैं। वन कार्ड इज टेकन आउट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड चूजन बाय बीइंग अ किंग। मतलब कह रहे हैं कि 52 ताश की पट्टी, 52 कार्ड आपके पर रखे हुए हैं, 52 आपके कार्ड यहाँ पर रखे हुए हैं। उसमें कह रहा है अगर हम एक कार्ड निकालते हैं तो किंग कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम लोग इसको, आपको पता है आंसर इसका, बच्चे बच्चे इसका आंसर पता होना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड। बेटा कितने कार्ड होते हैं? 52 आपके कार्ड यहाँ पर होते हैं भाई। ताश की गड्डी में 52 ताश का आपके कार्ड यहाँ पर होते हैं, तो लिखेंगे नंबर ऑफ किंग कार्ड। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, किंग 4 कार्ड आपके होते हैं, 4 होंगे ना भाई। देखो 4 आपके डायमंड होता है, ठीक है, क्या होता है? डायमंड आपका होता है, ठीक। स्पेड्स आपका होते हैं, सब ऐसे 4 आपके होते हैं भाई। देखो 52 ताश की पत्ती को मैंने बताया था 13 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं 13 करके। बेटा सब में एक किंग आपका यहाँ पर होता है। अब समरी नहीं बताएंगे, पूरी टाइम बहुत लगेगा, तो सब में एक किंग होता है। तो नंबर ऑफ किंग कार्ड कितने हो जाएंगे आपके? 4 यहाँ पे हो जाएंगे। अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो इसको हम लोग रब करके इसको सॉल्व कर लेंगे ऐसे करके। तो लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग किंग कार्ड। तो भाई देखो नंबर ऑफ टोटल कार्ड आपके अपान में हो जाएंगे, ठीक। तो ये आपका 4 किंग आपके हो जाएंगे, कट कर लो। तो 1 अपान का 3 क्या बेटा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 1 अपान का 3 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी, किंग कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी आपकी 1 अपान का 13 हो जाएगा। 3 नहीं 13 आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे, आसान सा क्वेश्चन था, 2 नंबर क्वेश्चन आपका ही आया हुआ सोचा था। ऐसे इतना करने के आपको 2 नंबर मिलेंगे पेपर में। सोचो कितना आसान पेपर आता है, पेपर आसान भी रहेगा और थोड़ा सा टफ भी रहेगा। तो हम लोग को सबको लेकर के यहाँ पर चलना है। बेटा क्वेश्चन 4 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर लास्ट में बात करते हैं, और काफी टाइम से मीडियन नहीं आया था, तो इस लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है मीडियन फाइंड करो। तो आपको स्टैट से क्वेश्चन भी बीच बीच में कराए जाएंगे, ताकि आप लोग भूलो ना। भले ही वही क्वेश्चन हो चुका होगा, लेकिन आप लोग के याददाश्त के लिए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बेटा फ्री नंबर आपके यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द मीडियन। बेटा हमको मीडियन निकालना। तो बेटा पहले देखो फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का। फॉर्मूला आपका होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपान का F, फ्रिक्वेंसी आपकी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर इंटू आपका H यहाँ पे होता है। बेटा ये आपके मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो इसको चार्ट पे हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जब चार्ट बनाओगे इधर, हम चार्ट यहाँ पर बनाते इधर, ये चार्ट बन जाएगा ऐसे आपका। तो ये बेटा क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा, ये आपका फ्रिक्वेंसी इधर हो जाएगा। तो इसको यहाँ से लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा, क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा। ये क्लास इंटरवल में ये पहला वाला R है, दूसरा वाला V है, ये आपका हो जाएगा ऐसे। ये फ्रिक्वेंसी आपकी हो जाएगी, ये कॉम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी हो जाएगी। भाई आपको सवाल आने चाहिए, तो जो हमको दे रखा हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 कॉलम हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 आपका बेटा यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ऐसे आप लोग एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करोगे। बेटा पहला क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, 0 से 10 आपका क्लास इंटरवल आपका हो जाएगा, 0 से 10 आपका हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, क्या हो जाएगा
42 50 आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 13 हो जाएगा, 18 9/6 हो जाएगा। अब देखो जो हमको गिवन दे रखा था हमने सारे कॉलम में पुट कर लिया। अब देखो क्या हो जाएगा, हम कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं भाई, क्या आ जाएगा देखो इधर 4 यहाँ से लिख लोगे, 4 में ऐड करो 13 कितना आ जाएगा 17 आपको आ जाएगा, 17 में ऐड करो 18 तो कितना आ जाएगा 17 प्लस का 18 कितना आ जाएगा 8 7 15, 15 का 8 से 15, 15 का 5 हासिल आपका 1 आ जाएगा, 35 कितना आ जाएगा 35 यहाँ पे आपका आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो भाई, 17 को 15 प्लस 2 ब्रेक कर लो, 18 को 15 प्लस 2 ब्रेक 15 प्लस 3 ब्रेक कर लो, 15 15 30 हो जाएगा, और 2 3 5 35 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब 35 में 9 कितना आ जाएगा, ये आपका 44 आ जाएगा, तो ये आपका 50 बेटा यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो बेटा एन कितना निकलेगा हम लोग का यहाँ पर, एन हम लोग का 50 यहाँ निकलेगा, तो n/2 कितना आ जाएगा 25 आपका आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है n/2 किसका, इसका जब बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा, स्मॉल रखो इसको, ये आपका n/2 कितना आ जाएगा भाई, n इतना निकला है तो n/2 कितना आ जाएगा, ये आपका 50/2 आपका आ जाएगा। तो साफ साफ अच्छे से लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखो बेटा क्या होता है, जो यहाँ पर आपका आता है ना कॉम्पिटिटिव फ्रीक्वेंसी सॉल्व करने में जो आपका आता है, तो ये यही इनका बेटा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सम आपका होता है। n कितना मिल जाएगा, n हमको यहाँ पर 50 मिल जाएगा। बेटा n अगर आपका 50 है तो n/2 कितना आ जाएगा, ये आपका 50/2 इट मीन्स कितना आ जाएगा 25 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब बेटा ध्यान देना 25 किस में यहाँ पर आ जाएगा, तो भाई 25 हम लोग को यहीं पर कैरी करेगा। भाई देखो 4 से ज़्यादा 25 है, 17 ज़्यादा जाएगा तो क्या जाएगा, ये बेटा आ जाएगा। तो 35 का टर्न क्या जाएगा, ये बेटा हमारी मीडियन क्लास यहाँ पे हो जाएगी, इसको मीडियन क्लास बोलते हैं हम लोग हैं। तो बेटा मीडियन क्लास कितनी जाएगी, मीडियन क्लास कितनी जाएगी 22 30 आपका हो जाएगा। बेटा मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसी को हम एल बोलते हैं। तो एल कितना हो जाएगा, एल हम लोग का यहाँ पर 20 आ जाएगा। एच कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस निकालो 10 आपका डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका एच आ जाएगा। बेटा तो n/2 कितना हम लोग को मिला है, n/2 हम लोग को यहाँ पर 25 मिला है, इतना हो जाएगा। तो भाई देखो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा अगर हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास की सामने फ्रिक्वेंसी को ही हम एफ मानते हैं, स्मॉल एफ आपका हो जाएगा। तो स्मॉल एफ कितना बेटा आ जाएगा, स्मॉल एफ हम लोग का यहाँ पर 18 आ जाएगा। बेटा इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये हम लोग का सी एफ यहाँ पे आ जाएगा। तो सी एफ कितना हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग का यहाँ पर 17 आ जाएगा। अब बेटा जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो मीडियन का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख ही चुके हैं। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू 20 आ जाएगी। ध्यान देना आपका आंसर 20 और 30 के बीच में ही आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, मोड में मॉडल क्लास के बीच में आपका आंसर आता है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर 20 30 के बीच में आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपका मिडिल क्लास के बीच में आपका आंसर आ जाएगा। जो कॉपी चेक करते हैं ना, यहाँ देखें कौन सी मिडिल क्लास है, आंसर चेक करते खाली बस, पूरा नहीं है, इतना नहीं देखते, उनके बता टाइम नहीं होता है। तो आ जाएगा 20 आ जाएगा प्लस, तो कभी कभी देख भी लेते हैं, जो स्पीड कॉपी चेक करते हैं भाई हम लोग कॉपी चेक करते हैं, तो देखते हैं यहाँ क्या है, यहाँ अगर आंसर यहाँ से ठीक है तब जब क्वेश्चन चेक करेंगे। अब बेटा यहाँ से गलती मिल गई, अगर आपका आंसर अगर मीडियम क्लास से अगर अलग आंसर आपका आ जाएगा तो हम लोग कॉपी नहीं चेक कर लो, तुरंत क्वेश्चन काट देते फिर। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं मीडियम क्लास, लिखते पूरा पूरा मीडियम क्लास आपका 22 30 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा तो n/2 कितना आ जाएगा 25 आपका आ जाएगा, माइनस का सी एफ की 17 आपकी आ जाएगी, अपार्ट में एफ कितना आ जाएगा, एफ आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा, इंटू एच कितना आ जाएगा, ये आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो 20 ऐसा लिखा रहेगा, 25 में से 17 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो आपका 8, इसको कर लो कितना जाएगा 8 × 10 आपको 80 आ जाएगा, ये आपका 18 रहेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 29 या 18 आपका आ जाएगा, पॉइंट में आपका आंसर आएगा 29 या 18 आपका आ जाएगा, ठीक है। और 2 4 जा 8 इतना आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा। इसको डिवाइड कर लो यहाँ पर, 9 4 जा 36 आ जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ेगा, 9 4 जा 36 क्या आ जाएगा। बार बार ऐसे आपका यहाँ पर चलता रहेगा, क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना जाएगा 20, ये आपका जाएगा 4.44। ऐसे 2 अंक तक हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, तो जाएगा 20.8। इसको ऐड करोगे, ऐड यहाँ लगेगा ना, ऐड लग जाएगा। ये कितने में देखो 20 ऐसे लिखा जाएगा, प्लस साइन यहाँ लग जाएगा, और जब इनको
40 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो 4.4 आता रहेगा, हो जाएगा ये 24.44 क्या जाएगा ये बेटा हम लोग के यहाँ पे मीडियन यहाँ पर आ जाएगी। अब देखो ये आंसर इसलिए चेक हो जाएगा क्योंकि देखो आपका 24 आपका 20-30 के बीच में आपका यहाँ पर आया है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जो कि पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनका वीडियो शेयर करो, और जो बेटा हाई स्कूल में उनका वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके। और बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दोस्तों जय हिंद।